खनन रॉयल्टी और गाड़ियों की फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीनों से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने बाद भी खनन कारोबारियों की मांग पूरी न होने से उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। सोमवार को भारी संख्या में खनन कारोबारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए, जहाँ अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे, जहाँ सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा। खनन कारोबारी अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। सड़क पर उतरे खनन कारोबारियों ने कहा कि 3 महीने बाद भी कौला नदी पर खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऊपर से सरकार ने अब कौला नदी से निकलने वाले खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते उनके कारोबार पर संकट खड़ा होने लगा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारी एजेंसी के माध्यम से नदियों से खनन कार्य होता रहा है, लेकिन सरकार ने अब खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस को भी निजी हाथों में सौंप दिया है, जिसके चलते अब वाहन स्वामी के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कारोबारियों ने सख्त लहजे में कहा कि पूर्व की भांति नदियों से खनन कराया जाए, साथ ही फिटनेस को भी परिवहन विभाग द्वारा ही किया जाए, वरना वह सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। खनन कारोबारियों ने एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज शीघ्र मामले को लेकर सुनवाई करने की अपील की है। ये हमारे अभी जो विरोध चल रहे हैं 3-4 दिन से लगातार चल रहे हैं। आज हमने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की कान पे अभी तक जू नहीं रहेंगी है। अगर नहीं 2-3 दिन में कोई फैसला आता है तो हम बाजार बंद, चक्का जाम का निर्णय लेंगे और सारे व्यापार मंडलों से मिलकर बात करके और बाजार बंद कराएंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं आप लोग, अगर निर्णय आता तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी? इससे जो पहले 1995 में वर्चस्व की लड़ाई थी, कई मर्डर एक साथ होते थे खनन को लेकर, वो दोबारा से उत्पन्न होंगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी। मैं चाहूँगा मेरी गाड़ियाँ ज़्यादा भरें, ये चाहेंगे इनकी ज़्यादा गाड़ियाँ भरें और इसी उसमें गोलीबारी होगी, जैसे कि पहले कभी 1995 में होती थी। देखिए, मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गौला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियाँ, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गौला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठाल दिए हैं, तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल रहे। वो ठेकेदार हमारे गौला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।